राम कथा प्रेमी सज्जनों, भगवान के जन्म उत्सव की कथा। भगवान के जन्म होना है, चारों तरफ हर्ष उल्लास है। हाँ, बाबा जी लिखे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। बाबा जी प्रारंभ छंद में लिखते, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, केवल कौशल्या हितकारी। पर दोहा में क्या लिखे, विप्रधेनु सुर संत हित, चार के हित करे बर विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो माँ कौशल्या भी ये चार में है। सजना बाबा जी कथानक में लिखते हैं कि भगवान के जब जन्म हो ना, तो चार जन के हित करे बर आए हैं। बोले ब्राह्मण, गौ, देवता और सूर संत, एक करे बर भगवान के अवतार हो है। कौन से रूप में? तो बोले मन के अवतार लेकर के, मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, अपन इच्छा से तन निर्माण करे हैं जो माया से परे है। ये भगवान के अवतार के कथा। सजनों, भगवान के जब जन्म हुई से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम जी के जन्म बाबा जी लिखी कि विप्रधेनु सुर संत हित। भगवान जो जन्म लेकर कही सुना तो केवल विप्र मन बर हित करे बरा है। चार है, विप्रधेनु सुर संत, चार के हित बर भगवान के जन्म हो है। तो बाकी मन कहाँ गए? अच्छा, पहले विप्र कौन इला हम समझन। विप्र माने ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कौन? तो सज्जनों, जब ब्राह्मण कुल में जन्म ले हो तो ब्राह्मण है ये है। पर विद्वान मैंने भी की, ब्रह्म जानते सो ब्राह्मण, जन्म जाते शूद्र। जन्म से हम सब शूद्र हैं, और ब्रह्म जानते सो ब्राह्मण। जो ब्रह्म के ज्ञान करा दे वो ब्राह्मण। संसारिक लोग चाल और लोक भाषा में ब्राह्मण मन को मान लें कि जात से ब्राह्मण है, वो तो ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले वो तो पूजनीय ब्राह्मण है, दो मत की बात नहीं। क्योंकि ब्राह्मण कुल में जो जन्म ले ना, वो कुछ भी रहा है, लेकिन कुछ कुछ क्रियाकलाप तो करते हुआ, कुछ नहीं तो जनेऊ धारण तो कर ही कम से कम एक। दूसरा, जब भी जनेऊ धारण करी, मल मूत्र विसर्जन करी तो पवित्रता के ध्यान रखी, शिखा रखी, चोटी तो रखी वहां, तो कुछ तो नियम के पालन कर ही। तो ब्राह्मण के हित करे बर भगवान जन्म लेकर के आए है। ब्राह्मण जो धोती कुर्ता पहने वो ब्राह्मण। तो विद्वान मन और अंदर में गहराई में जाकर के इस ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म के पाठ वेद पाठ करे, समाज लो ज्ञान करे, उपदेश दे, धर्म के रास्ता की ओर प्रशस्त करे, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण के तात्पर्य सज्जनों धर्म से है। ब्राह्मण यानी धर्म, जो धर्म के रास्ते में चले, जो धर्म को उपदेश दे, समाज ला जो धर्म के रास्ते में ला के खड़ा कर दे, वही है ब्राह्मण। अब भगवान बोले जो धर्म के रास्ते में आके खड़े मौकर साथ ही खड़े हों। माने ब्राह्मण की हित कर बनाए कर मतलब कोई चोटी लगाए, धोती कुर्ता पहने, तिलक लगाए ब्राह्मण, केवल वही ब्राह्मण की हित करे बनाए भगवान, ऐसा बात नहीं। ब्राह्मण माने धर्म, जो धर्म के पालन करे, जो धर्म के साथ खड़े रहे, धर्म के साथ जीवन व्यापन करे, भगवान बोलो वही है ब्राह्मण। मैं ओकर हित करे बनाए हूं। प्रश्न हम सबके ऊपर है, अब हम ब्राह्मण हरण की नहीं। प्रश्न ये है कि हम लौकिक दृष्टि में बड़ा विवाद है कि भाई हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण है, वैसे कितना विवाद है, भी तो भारत देश में टकराहट चले है। तो ब्राह्मण कौन? जो बोले धर्म, ब्राह्मण माने जो धर्म के रास्ते में चले, जो धर्म के उपदेश करे, वेद पाठ करे, वो ब्राह्मण। और भगवान बोले जो धर्म के साथ है उनके साथ में खड़े हो। भगवान कृष्ण लोग कोई बोले, हे प्रभु आप अर्जुन के साथ देकर के पक्षपात करे हो। बोले काबर? तो बोले भाई एकर से थी, अर्जुन आपके सगा है, आपके संबंधी के थे, पारिवारिक संबंध है, तेकर से थी आप ओकर साथ दे हो।
भगवान बोले हाँ ऐसा बात नहीं, मैं अर्जुन के साथ एक से नहीं खड़े हूं कि मोर परिवार का सदस्य है, मैं ओकर से खड़े हूं कि अर्जुन धर्म के साथ खड़े हैं। और धर्म बिना जीवनम व्यर्थम अस्ति, धर्म के बिना जीवन बिल्कुल बेकार है। कोई बोले नौकरी व्यापार सत्य है, कोई बोले घर द्वार सत्य है, पर संत महात्मा बोले ये सब असत्य है, केवल धर्म ही सत्य है। धर्म बिना जीवनम व्यर्थम अस्ति, जीवन में धर्म ही नहीं है तो फिर धन भी कुछ काम के नहीं है। था भरा था सोना लंक की दीवार में, था भरा सोना लंक की दीवार में, मरती बार रावण को रति ना मिला मरती बार में। लोभ मत करना धन धाम का, अरे धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। तो भगवान जो जन्म लेकर इस ना विप्र धेनु सुर संत हित, ब्राह्मण के हित कर रही माने वो धर्म के हित कर रही। गीता में की यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, अविद्यानां हि धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म के जब जब हानि हो, अधर्म बढ़े, तो भगवान बोले अधर्म के समापन करे बर और धर्म के उत्थान करे बर, धर्म ल बचाए बर विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। तो धर्म ही बचाए बर, ब्राह्मण की रक्षा करना माने धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा करे बरी सज्जनों भगवान जन्म लेकर के आए हैं। अब हम छोड़ दें कि हम कौन से जाति में कौन से कैटेगरी में हैं, अगर हम धर्म के साथ ही चले ना, धर्म के साथ चले तो निश्चित भगवान हमारे हित कर रहा है। अब प्रश्न है कि धर्म कहाँ है, तो बाबा जी तो लिख दे मानस में, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म है नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सच के बराबर कोई तप नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हम सत्य वचन, अच्छा हम जीवन में अतिक सत्यवादी तो नहीं है कि हमेशा सत्य बोल सकते, लेकिन कम से कम अनावश्यक तो झूठ मत बोले आदमी, बिना कारण के तो झूठ मत बोले। कोई आवश्यक है, कोई काम मनाना है तब चलो एक बार बोल ले, लेकिन अनावश्यक भी झूठ बोले सज्जनों तो ये भी अधर्म है। तो धर्म के साथ जो जीवन यापन करे, भगवान बोले वो ब्राह्मण के हित करे बर में आए हो, मनुष्य योनि लेकर के भगवान आए हैं। आए एक भजन करे जाए, बोली सियावर रामचंद्र की जय। जाना दूर रात अंधियारी अंधियारी अंधियारी, जाना दूर रात अंधियारी, सर पे गठरी भारी भारी भारी। चोर खड़े मार्ग में लुटे, कर ले जतन रखवारी वारी वारी। हो 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 रे हो
धीरे 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 जरा होले 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 जरा धीरे 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 जरा होले 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 जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी निकली लेट में जाना बड़ी है दूर रे रामा जाना बड़ी है दूर गाड़ी निकली लेट में जाना बड़ी है दूर रामा जाना बड़ी है दूर धर्मी कर्मी पार उतर गए धर्मी कर्मी पार उतर गए पापी चकना चूर रे भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले जरा होले होले गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले। चार सहेली अर्थ उठाई बांध कास की डोरी हो रामा बांध कास की डोरी चार सहेली अर्थ उठाई बांध कास की डोरी हो रामा बांध कास की डोरी ले जाके मरघट में रख दई ले जाके मरघट में रख दई फूक दियो जस होरी रे भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले जरा होले होले गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले। फपक फपक मोर तिरिया रोवे छूट गई मोर जोड़ी हो रामा छूट गई मोर जोड़ी रामा छूट गई मोर जोड़ी फपक फपक मोर तिरिया रोवे छूट गई मोर जोड़ी हो रामा छूट गई मोर जोड़ी कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो 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 कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जुड़ी तिन छुट्टी रे भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले जरा झोले हल गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले। श्यावर रामचंद्र की जय। तो भगवान चार के हित करे बस जन्म ले तो विप्र माने ब्राह्मण ब्राह्मण माने धर्म धर्म के हित करवर भगवान के पदार्पण। दूसरा धेनु धेनु यानी गाय और धेनुला तो अर्थ भी मानेंगे ना अर्थ माने रुपया पैसा। अच्छा देखो आप जब बर बिहार होते ना तो माँ बाप अपन बेटी पर दहेज देते कन्यादान करते
तो साथ में गौदान भी करते, गौदान होते ना, तो गाय ला धन माने गए है। विद्वान में लिखे है गोधन गज धनवारी धन, गोधन गज धनवारी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। तो गौला धन माने गए धन। तो भगवान जो है अर्थ की रक्षा करे बरा है, पहले धर्म फिर अर्थ। अभी तक तो बड़े बड़े विद्वान मन प्रवचनकार मन यही कहते कि पैसा बेकार है, रुपया पैसा बेकार है। पर ये बात की अगर सच उत्तर में देखे जाए तो सुंदरकांड देखो आप। मैनाक पर्वत हनुमान जी के सामने है इस, और हनुमान जी की इसकी मोट में विश्राम कर ले। मैनाक पर्वत का है माता जी, तो मैनाक कहने सोना, सोना पर्वत इस। तो बड़े बड़े विद्वान मन कई जन प्रवचनकार मन को निंदा टिप्पणी नहीं करता, सुने तेले बोले कि पैसा बेकार है। पर हनुमान जी के सामने जब सोना आईस ना, तो हनुमान जी वो सोना लात नहीं मारी। हनुमान जी बोले बेकार नहीं है पैसा। कौन बोलते अर्थ बेकार है, पैसा बेकार नहीं। हनुमान जी लात नहीं मारिस और ना होकर पर सोईस भी नहीं है, वहां माने चिपकिस भी नहीं है धन में। का करिस, हाथ स्पर्श करिस। माने रुपया पैसा समाज में जीवन यापन करे बर बहुत जरूरी है। अर्थ भी न कुछ होने वाला नहीं है। ये बात ला भी प्रैक्टिकल करके देखन। अभी आयोजन समिति रामायण करावत है, तब माइक लगाए, माइक ते माइक वाला फ्री में लगा दी का फोकट में नहीं लगा हुआ, पैसा तो ली। अच्छा माइक वाले अगर लगा भी दी चल फोकट में रामायण में सत्संग काम है करके, लेकिन ओकर माइक जब खराब हो गया तब बनाए बर जाई, तो बनाने वाला फ्री में बनाई का नहीं, वो तो पैसा ली ना, जरूरी है। या मंडली वाला बनावा तो भोजन व्यवस्था और सारी व्यवस्था करवा, अर्थ तो चाहिए। तो बोले अर्थ बेकार नहीं है, समाज में अर्थ होना चाहिए, लेकिन मर्यादा में होना चाहिए। ये बात ऐसे समझे जाए जैसे डोंगा ला चलाए बार नदिया में पानी चाहिए। डोंगा ला चलाए बार नदिया में पानी, डोंगा पानी में चली ना माता जी, और थोड़ा गहरा रही तो अच्छा चली। डोंगा ला चलाए बार नदिया में पानी चाहिए, पर ध्यान ये बात के है कि पानी है डोंगा में झन भर है ना, पानी है डोंगा में झन भर है तब तो ठीक है। माने डोंगा पानी के ऊपर ऊपर चले, पानी डोंगा मत भरे, और बिना पानी डोंगा चल नहीं सके। बस ये जीवन हरे डोंगा और रुपया पैसा हरे पानी। तो जीवन रूपी डोंगा ला चलाए बर रुपया पैसा रूपी पानी में चली। पर ध्यान ये बात के है कि रुपया पैसा रूपी पानी है, जीवन रूपी डोंगा मत आ जा, नहीं तो डोंगा बुड़ जही। तो पैसा तो कमाना है, अर्थ कमाना है, पर मर्यादित रूप में। आज देखे जाए तो आदमी यहाँ पैसा कैसे खर्चा करना ये ला नहीं कर सकते। कमाए का तरीका तो सब जानते, पर खर्च करे के तरीका नहीं। पता नहीं। तो गौ यानी अर्थ, रुपया पैसा। हाँ, हाय रे रुपया भैया, हाय रे रुपया, तोला पाए बर सबो नाचे ताता थैया, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक जगह कथा चलत रहा है, 9 दिन के राम कथा चलत रहा है। तो कथा सुने पर नाती बाबा आवे। अच्छा सियनहा सियनीन मन की आदत है, मैंने अर्थ की उदाहरण बताओ था मैं। बाबा डोकरी मन की आदत है, कहूँ जाई ना नाती नतनी चपक के धरी चिल्ही वहा। एक जन के नेता सियनीन की वे तो नतनील धर ही चोहा। बाबा कथा सुने बर आवे, नातिल धर के आवे, और जैसे कथा चालू होवे ना तो बाबा सूझ जाए, नींद पर जाए। तो कथा कहने वाला कथावाचक महाराज लइकल बलई नातिल के बेटा एतिया। नाती कहते कहा महाराज, तो महाराज किस बेटा तो बाबा यहाँ सूते का बार यार, सूते बर आते सुने बर आते। तो नाती कहते मैं का कर महाराज, सूझ जाते तला सुने बर तो आया है लेकिन सूझ जाते। तो महाराज किसे एक काम कर, तो बाबा सुतन मत देकर इला हुदर हुदर के जगाया करके। तो लड़का कहते महाराज जगाए बर जगा दूं, लेकिन फोकट में नहीं होने वाला है, कुछ तो होना चाहिए। तब महाराज कहा कि 100 नोट चढ़ रही तो लइकल दे दीजिए, 100 रुपये धर और काली तोर बाबा सूती ना तो हुदर हुदर के जगा देवे की।
लड़का की टेंशन मत लीजिए महाराज, आपका काम हो जाएगा कि अगला दिन नाती बाबा दोनों ऐसा ना, और जैसे बाबा सुतल धरीस ओकर लड़का सही में जोर से उधर दीज बाखाला सियना पीरम झन्ना आगे नींद नहीं पड़ी सो दिन। कथा अच्छा जमीस महाराज के, महाराज खुश हो गए कथा अच्छा जमीस करके। अगला दिन फिर नाती बाबा दोनों ऐस बाबा सूत के, फिर महाराज सोचे कैसे नहीं जगावत लड़का, हाँ हो सकता मंगलाचरण के बाद जगा ही, वो तो आधा हो गए कथा जगा भी नहीं करे। महाराज लड़का ला बलैस बेटा एती आओ, ये बता यार काली तोर बबल बने उधर उधर के जगाया है, आज काबर नहीं जगावतस। तो लड़का कहते हैं महाराज बाबा मोला 200 रुपये धरा है कि सो। तो महाराज कहते काबर, नाती कहते महाराज ते 100 रुपये दे रहे ना उधर बेकी के, मोर बाबा मोला 200 धरा है झन उधर बेकी के। तो 500 का नोट दे तभी तोर काम हो जाइए। हाय रे रुपया भैया, हाय रे रुपया। तो धन संपत्ति मर्यादा में हो सजनों। आगी चूल्हा के भीतर जलत ना मर्यादा में, तब तो आगी पूजनी है, प्रणाम है आगी के। लेकिन वो आगी काकर घर में लग गए ना तो फिर वो आगी की निंदनी है। पानी दो किनारा के बीच मर्यादा में बहावा तब तो पानी मर्यादित है। लेकिन वो पानी कहीं बाढ़ आगे पूरा गांव उजाड़ दी, फसल उजाड़ दी, तब पानी कोई कीमत नहीं। बस अर्थ माने रुपया पैसा जीवन में मर्यादित हो, जत के आवश्यकता हो, 4 चरण बताया खर्चा करेगी। खैर प्रसंग अलग हो जाए। तो भगवान दूसरा काकर हित करे बनाई से गाय के। तो गाय का है, तो गाय हरे धन पैसा आए, पैसा है ना भाई। आप देखो ना दूसरा अर्थ में भी देखे जाए, वो गाय के हित कावर करना चाहते हैं। तो गाय हाँ हमर ले ज्यादा परोपकारी है गाय। गाय है जियत तब भी दूसर बर है, मर के तब भी दूसर बर। गाय बिचारी जियत तब दूध दी, दूध ले मही, मही लेवना, लेवना घी, घी लपी, नाच नाच की जी, है ना जी, है कि नहीं काम। और गौमूत्र समर बंजारी में दवाई बनते हैं, और गाय के गोबर ओकर से तो गौरी गणेश बना था, ओ का बना बेले बता। जियत तब भी काम के और मर गए ना तब भी काम के। गाय ला मरी कटान में ले जा, ओला हाड़ा वाले हाल अड़ेगे, चमड़ी वाले चमड़ी, मांस वाले मांस। कुकुर घलो कात मोर 5% है बचा कर रखबे ना। कुकुर ले बाज गए तो चील, चील ले कौआ कीड़ा, पूरा परमार्थ पर चल के सजना गौ माता का शरीर। तो भगवान गाय के हित कर बनाए। तात्पर्य ये है कि जो जीवन में परमार्थ की ओर चले, भगवान बोले मोकर हित करे बर तैयार हूं। तो ये वाला कैटेगरी में भी हम खड़ा हो सकतन, हमन भी गाय हो सकतन। अगर हमन भी परमार्थ में चले, धर्म के काम में चले सजनों, तो निश्चित है धेनु सुर संत हित, भगवान हमर हित बर ही आए हैं, और कोई ढूंढे की बात नहीं है। गाय की हित करी तो भैंसी की हित कौन करे, ऐसे बात नहीं है। भगवान होकर हित करे बर आए हैं। तीसरा सुर, सुर माने देवता। अच्छा, सुर माने देवता और असुर माने राक्षस। तो ये दुनिया में सुर और असुर कौन है? कौन है रे सुर और कौन है रे असुर? एक छोटे उदाहरण देखे जाए। जैसे छोटे लड़का अपन माँ संसो रहे रात का, तो लड़का का नींद 2 बजे खुल गए, रात के 2 बजे, और 2 बजे खुलिस ना तो लड़का अपन माल का दाई मतलब गरम गरम पूड़ी दे, इसे कहा हुआ गरम गरम पूड़ी और गरम गरम बरा दे, इसे कहा। तो कर दाई की दे, अरे गधा बिना कन बना हूं मैं, 2 बजे रात के कहाँ बना हूं। तो लड़का कहते नहीं नहीं, बोला बिच्चे बड़ा दे, बिच्चे पूड़ी दे। तो ओकर दाई कहा कि दे एक सुर बिगड़ गए, सुर है। तो सुर माने देवता और सुर बिगड़ गए तो असुर, असुर माने राक्षस। माने हमर सुर जब बिगड़ गए, धर्म से सुर बिगड़ गए ना, मर्यादा से सुर बिगड़ गए सज्जनों, तो मन असुर हो गए, ओतके बेरा राक्षस हो गए। और जब सुर में हैं तब माँ बाप मन की थे लैकक सुर लामे तब पढ़ा थे सुर। तो सुर माने देवता। तो भगवान देवता के हित करे बरा है। दूसरा समझेता है देवता काला के है, जो देना जाने वो है देवता, जो समाज में देना जाने, और जो रख ले वो राक्षस। तो भगवान की इसमें ओकरो हित कर बरा हम बोले सुर। सुर कौन? जो देवता देना जाने, जो समाज में देना जाने वो है देवता। तो तीसरा कड़ी में भी हमन खड़ा हो सकथन, हमन भी देना जाने, हमन भी सुर हो गए ना, तो समझ जब भगवान हमरो हित करे बरा है। तो 3 हो गए, चौथा एक अंतिम हो एक भजन के बाद। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
आइए भगवान के जन्म उत्सव मनाएं। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बजैया। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बजैया। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। जन्म ले रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। कौन घड़ी जन्मे मोर रामे गा भैया। कौन घड़ी जन्मे मोर लखन गा भैया। कौन घड़ी जन्मे मोर रामे गा भैया। कौन घड़ी जन्मे मोर लखन भैया। कौन घड़ी जन्मे भर शत्रुघ्न बाजे अवध में बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बजैया। शुभ घड़ी जन्मे मोर रामे गा भैया। शुभ घड़ी जन्मे मोर रामे गा भैया। शुभ घड़ी जन्मे मोर लखन भैया। शुभ घड़ी जन्मे मोर लखन भैया। शुभ घड़ी भर शत्रुघ्न अवधपुर बाजे बधैया। शुभ घड़ी भरत शत्रुघ्न अवधपुर बाजे बधैया। काकर बेटा हो राम गा भैया। काकर बेटा हो राम गा भैया। काकर बेटा हो भरत भैया। काकर बेटा हो भरत भैया। भरत भैया हो भरत भैया। भरत भैया हो भरत भैया। काकर लखन शत्रुघ्न अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधे। कौशल्या के हो रामे गा भैया। कौशल्या के हो रामे गा भैया। कैकेयी मैया के भरत भैया। कैकेयी मैया के भरत भैया। सुमित्रा लखन शत्रुघ्न अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल।
नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। तो भगवान के जन्म 4 के हित करे लिखे तुलसीदास जी। विप्र, धेनु, सुर 3 हो गए, और चौथा लिखी संत। संत के हित करे बर। तो संत कौन है? संत की परिभाषा का है, संत की डेफिनेशन का है। कौन लेके है जाए संत? तो बोले जो धोती कुर्ता पहने वो है संत। एक आदमी ना माता जी हमेशा धोती कुर्ता पहना, मुड़िल मुड़ार एकदम चिकन रहा है, वह अपन आप ला संत बतावे। कोनो मन किस जाते मुड़िल हमेशा काबर मुड़ा रही था, तो किस मुड़ी मुड़ाल 3 ठन फायदा है किस? बोले का? तो पहला मुड़ी मुड़ाए 3 गुण, मीठे सिर की खाज, दूसरा खाने को हलवा मिले, और तीसरा लोग कहे महाराज। तो 3 फायदा है मुड़ी मुड़ाए। संत कौन? तो बोले संत हृदय नवनीत समाना। कौन मन की संत तो हरे जकर हृदय है नवनीत माने घी जैसे होते। तो बता भाई वो संत का जकर हृदय घी जैसे होते तेला संत माने जाए? तो बोले तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं नहीं, जेकर हृदय अगर घी जैसे वो संत हो ही नहीं सके। बोले काबर? ऐसे समझे जाए, जैसे घी के डब्बा है, और घी के डब्बा लेते फ्रिज के अंदर रख दे, फ्रिज के भीतर में, और वो घर में आगी लगा दे, और घर में जतका आगी लगे सब आदमी जर के भुंजा के मर गए, और घी है फ्रिज के अंदर है, तो घी है पिघल ही का? नहीं पिघले। वहा घी जबे पिघल ही जब बोला आंच लगी, जब बोला गर्म होगी तबे पिघल ही वहा। तो बोले भाई जे न अपन आंच में अपन दुख में जो पिघले तेन संत कैसे हुई? वहा वो तो स्वार्थी हो गए। वही शूद्र के है, सुचिदाता शूद्रा। शूद्र की परिभाषा यहाँ गुरुदेव स्वामी राजेशानंद सरस्वती जी बोलते हैं। शूद्र कौन? तो जब विवाद चले क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण में, तो शूद्र कौन? तो सुचिदाता सुचिदाता सुचा, जो स्वयं की चिंता करे, जो स्वयं के लिए ही दुखी रहे, वही अरे शूद्र। बोला शूद्र मानेगी। तो संत कौन? तो बोले जेने घी जैसे होते। तो भाई घी वहां जबे पिघल ही जब बोला आंच लगी, जब बोला गर्मी लगी तबे घी पिघल ही। तो कोनो आदमी हाँ अपन दुख में पिघला है, अपन आंच लगे तब पिघले, तो वो समझ जाओ वो संत नहीं हो सका। पर दुख द्रवई संत पुनीता। हाँ संत कौन? लाग दया कोमल चित संता। जब जैन भगवान के पीछे मार लगे, जैन भागत रहने हेती होती होती, तो जैन तरह व्याकुल देखी सुना तब पिघल गए। कौन? संत। और संत कौन? देखा बिकल नारद जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत की हृदय किसने? कोमल चित। और पर दुख द्रवई संत पुनीता। जिन दूसर के दुख ले देख करके द्रवित हो जाए, दूसर के दुख ले देख करके पिघल जाए, बाबा जी बोले सो हरे संत, वो हरे संत। संत के लिए धोती कपड़ा कुर्ता के कोई टारगेट नहीं दिखत वर्तमान में देखे जाए। हनुमान जी हमारे संत, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज कभी धोती कुर्ता नहीं पहने। लेकिन एक मतलब ये नहीं कि हम धोती कुर्ता पहने या बड़े बड़े विद्वान धोती कुर्ता पहने संत नहीं हो सके, ये भी बात नहीं। तो संत कौन है? जो दूसर के दुख में द्रवित हो जाए। आज आदमी यहाँ अपन दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसर के सुख ल देख करके दुखी हो गए हैं। हाँ दूसर के सुख ल देख कर आदमी दुखी है, अपन दुख ल देख करके नहीं। एक आदमी शिव पुराण की कथा सुन के भगवान शंकर के तपस्या करी। भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव जी बोले क्या चाहिए मांग? तो किस महाराज मैं जोन चाहूं तत्का कन मोला जेन चाहिए, जेन मात्रम जतका समान चाहिए वो मिलना चाहिए। भगवान शंकर की ठीक ते जो चाहे उतका कन में दूं, लेकिन ओकल डबल तोर पड़ोसी दूं की मंजूर है तो मांग। वो कहते दे देवे महाराज। तो किस महाराज मोर 5 एकड़ खेत हो जाए किस, तो ओकर 5 एकड़ खेत हो गए, तो पड़ोसी डबल 10 एकड़ खेत हो गए।
वो आदमी कहते महाराज मोर 5 मंजिला मकान हो जाए तो एक 5 मंजिला मकान तब पड़ोसी के 10 मंजिला मकान, अपन घर ऐसे देखे पड़ोसी गला वैसे देखे। अब तेला जलन होए लग गए कि भाई मैं पूजा करे मैं पाठ करें अहिला डबल मिलत है। फिर किस वहाँ ईर्षा भाव से भीतर में जले लग गए किस है भगवान मोर घर के दरवाजे में एक ठन कार आ जाए किस, तो कर घर के दरवाजे में एक कार और पड़ोसी घर के दरवाजा में 2 कार। अब तो एक दिमाग बेकार हो गया ना। अब बोले महाराज मोर घर के दरवाजे में एक ठन कुआं हो जाए किस, तो अगर घर के दरवाजे में एक कुआं और पड़ोसी घर के दरवाजे में 2 कुआं। बाद महाराज मोर एक ठन आखी लो फोड़ दे की। शिव जी की तो कैसे बात करते भाई, अंधरा आदमी आखी मांगते आते आखी वाले अपन एक ठन आखिल फोड़वा था काबर एक आखिल फोड़ना चाहतस। वो कहते फोड़ना का गोठिया था जब जल्दी हम लोग कोचाक देगी जल्दी फोड़। भगवान बोलिस काबर, बोले एक स्थिति मोर एक आखिल फोड़बे तब पड़ोसी के दोनों आखी फूटी। अब मोर घर के दरवाजे में एक कुआं है, पड़ोसी घर के दरवाजे में 2 कुआं है और गिर के मर जी। बस सजनों आज यही कारण है हम अपन दुख से दुखी नहीं बल्कि पड़ोसी सुख देख करके दुखी हो गए। तो बोले ऐसा आदमी संत नहीं, भगवान बोले ऐसा हित करे बर में नहीं आए हो। तो बोले कौन जो दूसर के दुख में द्रवित हो जाए। और भगवान ने 4 के हित करे बन माने अर्थ धर्म काम मोक्ष ये भगवान ये चारों ये विप्र धेनु सुर संत हित ये चारों के रक्षा करे बर भगवान आए हैं। और कौन से रूप में आए हैं, तल्लीन मनुज अवतार मनखे तन लेकर के आए हैं। कितना बढ़िया बात है, भगवान भी मनखे तन लेकर के आए और हम भी मनखे तन लेकर के आए। सजनों कुछ तो विशेषता दिखी सी भगवान मनुष्य योनि में तब मनखे तन लेकर के आए। अनिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, माया से परे भगवान हमन माया से बंधाए हैं, हमन माया के आवरण में ढके हैं, भगवान माया से वशीभूत है। अच्छा तुलसीदास जी भगवान के लिए कहीं प्रगट लिखीस, कहीं अवतार लिखीस, कहीं जन्म लिखीस, छंद में लिखीस भय प्रगट कृपाला प्रगट, और यहाँ लिखीस विप्र धेनु सुर संत लिन मनुज अवतार अवतार लिखीस, कई जगह जन्म लिखीस। तो प्रगट और जन्म अवतार अलग अलग है कि एक है, तो बोले अलग अलग है। प्रगट भय प्रगट कृपाला माने प्रगट हो गए माँ कौशल्या सामने प्रगट एकदम, और प्रगट माने ऊपर से प्रगट माने अचानक दिख जाना प्रगट है। तो माँ कौशल्या के सामने प्रगट और भक्त के सामने भगवान जन्म लेकर के आते। तो ये प्रकार की भगवान की कथा तो आदि अनंत है। आप सब इस कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अंतिम भजन के साथ आप सबसे विदाई। श्यावर राम चंद्र की जय। ज्ञान घटे की मूढ़िक संगत, ध्यान घटे बिनु धीरज लाए। प्रीत घटे परदेश बसे और मान घटे नित ही नित जाए। शोक घटे किए साधु के संगत, और रोग घटे कछु औषधि खाए। गंग कहे सुन साह कब्बर, पाप घटे हरि के गुण गाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। आइए भगवान की जन्म उत्सव तो छोटे से जन्म उत्सव के एक बिल्कुल 2 मिनट में भजन खत्म कर जाए संपन्न। अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे 4 भैया। अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे 4 भैया। आदरणीय नंद कुमार गुरु जी के लिखे भजन। सबो नाचे झमाझम ताता थैया थैया थैया। सबो नाचे झमाझम ताता थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे 4 भैया। अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे 4 भैया। सबो नाचे झमाझम ताता थैया थैया। सबो नाचे झमाझम
तात थैया तात थैया थैया। गोबर दे गैया गोबर दे चारों खुटन लाली पंदे। गोबर दे गैया गोबर दे चारों खुटन लाली पंदे। चारों मुड़ा दिया बारंदे सुंदर चौपुरा वंदे। चारों मुड़ा दिया बारंदे सुंदर चौपुरा वंदे। गली गली माँ तोरण पताका, गली गली माँ तोरण पताका, बाजा बाजे रे सब नाचे झमा झम। तात थैया ताता थैया थैया सब नाचे झमा झम। तात थैया ताता थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल माँ जन्मे चारों भैया। अवधपुरी के राजमहल माँ जन्मे चारों भैया। सब नाचे झमाझम तात थैया ताता थैया थैया। 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय। दशरथ के चारों लल्ला की जय। श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए, आप सबकी संख्या भले कम है लेकिन मैं जा रहा हूं आप